बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं और इन खबरों के हवाले से जो हाल अहवाल है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है और दौरान शब ही उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बताते चले कि 9 बार ईडी की जानिब से उन्हें समन किया गया था, लेकिन समन पे हाजिर होने के नतीजे में अब उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। पहले ही आपको याद होगा कि कल दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। और इधर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के फौरन बाद ही जो अपोजिशन की जमातें हैं, जो बीजेपी की मुखालिफिन जमातें हैं, उनकी जानिब से न सिर्फ समाजी राब्ता साइट एक्स पर अपने ख्यालात का इजहार किया गया और सरकार की इन कोशिशों की नुक्ताचीनी की गई, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ जो लीडरान हैं उन्होंने मीडिया में आकर बाज़ाब्ता तौर पर इस एक्ट के खिलाफ जो है, इसे डेमोक्रेसी के खिलाफ जो है कोशिश बताई है। आपने देखा होगा उमर अब्दुल्ला ने एक समाजी राब्ता साइट एक्स पर ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ऐसी तैसी डेमोक्रेसी जिसमें 400 सीट से ज्यादा सीटें हासिल करने की बात की जा रही है, लेकिन वहीं पर जिस तरह से अपोजिशन के लीडरान के खिलाफ ये क्रैकडाउन किया जा रहा है, ये दरअसल ये दर्शाता है कि जो हुक्मरान जमात अभी भारतीय जनता पार्टी है वो कितना जो है परेशान है। आज उमर अब्दुल्ला ने गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे फिरदौस नजार के साथ भी बात की है और खुसूसी बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज का इलेक्शन दरअसल बिजली, पानी और सड़क का नहीं होगा, बल्कि यह दिल्ली की तानाशाही के खिलाफ भी होगा। यह उमर अब्दुल्ला का कहना है, जो उन्होंने हमारे नुमाइंदे फिरदौस नजार के साथ बात करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी जमहूरियत के कत्ल का एक और बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि पहली बार वजीर आला को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि इससे झारखंड के वजीर आला को भी बहसती वजीर आला गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त इस्तीफा दिया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि अगर उनकी गिरफ्तारी हुई तो कहीं प्रेसिडेंट की जानिब से कोई ऑर्डर ना आ जाए और वहां पर प्रेसिडेंट रूल किया जाए। तो इस तरह से दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी भी वजीर आला की बहसत से हुई है, लेकिन अब इसके बाद दिल्ली के अंदर क्या होगा वो पूरा मुल्क देखेगा। ये उमर अब्दुल्ला ने कुछ कहीं ना कहीं विद इन द लाइंस खदशात का इजहार किया कि शायद यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ये इस तरह की कैफियत उन्होंने जाहिर की। हालांकि उन्होंने मुकम्मल तौर पर अल्फाज को बड़े नपे तुले अंदाज से कहा कि ऐसा मुल्क देखेगा कि जो अब दिल्ली के अंदर होने वाला है। पीएचडी से मुतलिक भी उमर अब्दुल्ला से हमारे नुमाइंदे ने सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि पीएचडी का इलेक्शन के साथ कुछ भी नहीं है। पीएचडी का मकसद इलेक्शन लड़ना नहीं था, बल्कि 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज बुलंद करना था। उन्होंने यह भी कहा कि अल्ताफ बुखारी और गुलाम नबी आजाद के अलायंस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये डफली किसी और की है और भजा कोई और रहा है और ये अलायंस दिल्ली के इशारे पर हो रहा है। ये साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का कहना है। ये इस मुल्क में जमहूरियत का जो आहिस्ता आहिस्ता कत्ल किया जा रहा है, गला घोंटा जा रहा है, ये उसमें एक और कदम है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी पिछले महीने झारखंड के चीफ मिनिस्टर सोरेन साहब को भी इसी तरह रात को गिरफ्तार किया। फ़र्क सिर्फ इतना था कि गिरफ्तार होने से पहले वो राजभवन गए और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, क्योंकि शायद उनको डर इस बात का था कि अगर चीफ मिनिस्टर बनते बनते वो जेल गए तो कहीं उनकी रियासत में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू नहीं किया जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल साहब बिना इस्तीफा दिए इस बार गिरफ्तार हो गए हैं। आगे दिल्ली में क्या होगा उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। सर, पीएचडी आपने बनाया था, क्या पीएचडी का कोई रोल रहेगा आने वाले इलेक्शंस में? पीएचडी का इलेक्शन से क्या लेना देना था? पीएचडी इलेक्टोरल अलायंस तो था नहीं। पीएचडी का मकसद इलेक्शन लड़ना नहीं था। पीएचडी का मकसद था जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को हुआ उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, और हम चाहेंगे कि वो मौजूद रहे और अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करता रहे। आगे जाके
PAGD का क्या रोल रहेगा या नहीं रहेगा, वो इस पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या होता है उस पर डिपेंड होगा। मेरा एक सवाल है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब, सजाद लोन साहब और अल्ताफ बुखारी साहब अब अलायंस एक बना रहे हैं, क्या आपको लगता है कोई सेटबैक होगा? फिलहाल अगर बीजेपी की B टीम, C टीम और D टीम एक साथ नहीं आती तो फिर क्या करेंगे वो? ये अब डपली किसी और के हाथ में और नचाया किसी और को जा रहा है। दिल्ली की तरफ से इनको जो इशारा मिलता है उस हिसाब से ये काम करेंगे। अब देखने को ये पड़ेगा कि शुमाली कश्मीर में क्या होता है, क्योंकि सजाद लोन साहब ने पहले ही अपने कैंडिडेट का ऐलान किया है। अब क्या ये सब तमाम मिलके उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है या नहीं, देखेंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को इससे कोई परेशानी या कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि हमने इस तरह के हालात पहले भी देखे हैं। हमने 77 में ये देखा जब जनता पार्टी और यहाँ की तमाम सियासी पार्टियाँ, यहाँ तक कि यहाँ के मजहबी लीडर भी उस वक्त एक साथ आए थे शेर कश्मीर को हराने के लिए, और उस वक्त के नतीजे जो हैं अभी तक हम भूले नहीं। ये लड़ाई जो है इस बार का इलेक्शन, ये सिर्फ बिजली सड़क पानी का इलेक्शन नहीं होगा। दिल्ली की जो तानाशाही रही है, दिल्ली ने जो जम्मू कश्मीर के साथ किया, जो हमें बेइज्जत किया, जो मतलब हमारे साथ जो लूट खसूट हुआ 5 अगस्त 2019। चलिए नाज़रीन, उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि PAGD बना था वो दरअसल 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करने के लिए बना था, लेकिन वो किसी इलेक्टोरल इतिहाद के लिए नहीं बना था, किसी इलेक्शन के लिए नहीं बना था। ये उमर अब्दुल्ला का कहना है। लेकिन आपको याद ही होगा कि DDC इलेक्शन जब जम्मू कश्मीर के अंदर हुए थे तो उसमें PAGD के बैनर तले वो इंतखाबात PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों की जानब से लड़े गए थे। बात करते हैं PDP सदर महबूबा मुफ्ती की। उन्होंने भी समाजी राब्ता साइट X पर आज एक पोस्ट किया, और उनका भी ये पोस्ट जो था वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से मुतल्लिक था। और इस हवाले से महबूबा मुफ्ती ने इस पोस्ट में लिखा कि ED की जानिब से एक और मनमानी गिरफ्तारी की गई है और एक वज़ीर आला को सियासी बेट चढ़ाया गया है, यानी सियासी इंतकाम जो है लिया गया है। ये अमरियत से महबूबा मुफ्ती ने ताबीर किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस बुज़दिलाना एक्ट ने खौफ को बेनकाब किया है। हुक्मरान जमात अब सहारा ले रही है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि सरकार अब इंतखाबात से कबल ही इन इंतखाबात को मैनिपुलेट करने जैसे इकदाम कर रही है, लेकिन तारीख गवाह है कि जुल्म कभी भी मुत्तहिद जदोजहद पर गालिब नहीं हो पाई है। ये महबूबा मुफ्ती का कहना है। उनका कहना है कि एक तरफ से जो सरकार है या बीजेपी की जो सरकार है वो आमरियत के दौर से अपोजिशन को गुजार रही है, बहुत जुल्म-सितम कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब हम मुत्तहिद हैं, यानी इंडिया अलायंस के अंदर बीजेपी के मुखालफिन मुत्तहिद है। और तवारीख गवाह है कि कभी भी जब कोई जदोजहद मुत्तहिद तौर पर की गई तो उस पर किसी का गलबा नहीं हुआ है। ये महबूबा मुफ्ती का कहना है। इधर कांग्रेस की जानब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है, और कांग्रेस की जानब से जम्मू कश्मीर के इंचार्ज, जम्मू कश्मीर के प्रदेश कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी की जानब से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है। और वकार रसूल वानी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इंतखाबात शुरू होते ही कांग्रेस के 11 अकाउंट्स को सीज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ सीज किया गया है बल्कि इन अकाउंट से पैसा सरकार के खातों में मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि इस ज़िम्मन में मुदाखलत की जाए। आपको बताते चले कि कांग्रेस की जानब से जो रिपोर्ट दाखिल करनी थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उसमें ताखीर हुई थी, जिसकी बिना पर इन अकाउंट्स को, कांग्रेस के अकाउंट्स को सीज कर दिया गया है। 100 करोड़ से जायद रकम को मुंतकिल करने का भी कांग्रेस के लीडरान इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें सरकारी खातों में मुंतकिल किया गया है। और इस तरह से कांग्रेस ये कहती है कि जब इंतखाबात का माहौल हो और उसमें अब अगर इस तरह के इकदाम किए जाएं तो उसका मतलब ये है कि ये इंतखाबात से पहले ही इंतखाबात को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। और जो अपोजिशन के लीडरान हैं
उन्हें इस मुहिम से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। वकार रसूल वानी ने मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। कांग्रेस पार्टी अलाव के 11 बैंक खातों को सीज कर दिया गया ड्यूरिंग पार्लियामेंट इलेक्शन, और कसूर क्या था कि 1 महीना हमने अकाउंट अपने सबमिट करने में डिले किया, जिसका ज्यादा से ज्यादा जुर्माना जो है 10,000 रुपए है इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से। और बीजेपी क्या करती है, एक तो 115.32 करोड़ हमारे अकाउंट से डिटेक्ट किया जाता है और सीधा बैंकों से उसको ट्रांसफर किया जाता है गवर्नमेंट के खाते में, जिसमें इन खातों में टोटल 210 करोड़ था, जिसमें 115 करोड़ निकाल लिया और बाकी जो अकाउंट्स हैं वो सारे सीज कर दिए। ये तो कभी किसी दौर में ऐसा नहीं हुआ कि मेन अपोजिशन पार्टीज के आप बैंक खाते सीज कर रहे हो ताकि ये ना अपना पब्लिसिटी कर पाए, ना अखबार में कोई पब्लिसिटी दे, ना प्रेस में कोई पब्लिसिटी दे, ना ये कैंपेन कर पाए, ना हम अपने कैंडिडेटों को कोई पैसा दे पाए। तो ये मुझे लगता है कि ये हिटलर के दौर से भी बदतर दौर गुजर रहा है इस मुल्क में हमारे। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन से ये अपील करते हैं कि इमीडिएटली इस पे कोई ना कोई नजर दी जाए और हमारा जो पैसा है वो रिलीज किया जाए। दूसरा ये है कि आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम आ गया, आप भी देखना, आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निकाला एक बहुत बड़ा घोटाला जिसमें सबसे ज्यादा पैसा जो है बीजेपी ने लूटा है लोगों से, और उन कंपनियों से। डोनेशन वाली वो कंपनियां हैं जिनके ऊपर शाम को ईडी का रेड डाला गया और सुबह पैसा वसूल किया गया। तभी तो बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, इनको तो सीधे अब क्या लोग नाम देते हैं वसूली भाई। जैसे माफिया लोग वसूली करते थे, किडनैपिंग करते थे और बाद में पैसा लेते थे, ऐसे ही ये रात को आईबी का रेड, सीबीआई का रेड, ईडी का रेड और सुबह पैसे की वसूली। तो आप देखिए, एक पार्टी इतना पैसा गलत तरीके से लोगों से लूट रही है और दूसरी पार्टी जिसके पास साफ सुथरा पैसा, लोगों से जमा किया हुआ पैसा, एमएलए। चलिए, कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर वकार रसूल वानी बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, लेकिन इधर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सीपीआईएम के सीनियर लीडर, उन्होंने भी बात की है और केजरीवाल का उन्होंने भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अफसोस है। उन्होंने कहा कि यह साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी भी अपने नैरेटिव्स पर एतमाद खो रही है और यही वजह है कि अब अपोजिशन के लीडरान को गिरफ्तार किया जा रहा है। तारिगामी ने कहा कि यह दूसरा वजीर आला है कि जिसे दौरान वजीर आला गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी सरकार अवाम में एतमाद खो चुकी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के अकाउंट सीज करना यह अक्कासी करता है कि यह न सिर्फ गैर जमहूरी अमल है बल्कि बीजेपी की कमजोरी भी जाहिर करती है। ये मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का कहना है। तारिगामी कहते हैं कि मुल्की स्तर पर अब बीजेपी दरअसल अपने नैरेटिव्स को लेकर पूरी उम्मीद नहीं है। उन्हें लग रहा है कि हमारे नैरेटिव्स इस बार इन इंतखाबात के अंदर बिकने वाले नहीं हैं और यही वजह है कि अब इस तरह के एक्ट किए जाते हैं ताकि लीडरान को ही बंद रखा जाए, उन्हें इलेक्टोरल एक्सरसाइज से ही दूर रखा जाए। बहुत ही अफसोसनाक है और इससे जाहिर होता है कि बीजेपी को अब यकीन नहीं है अपने नैरेटिव्स पर, अपनी करनी पर, और इसीलिए सहारा लिया जा रहा है गैर कानूनी तरीके से मुखालिफिन को नज़रबंद करना,
चीफ मिनिस्टर्स को, ये दूसरा चीफ मिनिस्टर है जिसको नजरबंद किया गया। और इससे यही जाहिर होता है कि बीजेपी को और मुल्क की क़यादत को अब अपनी ताकत पर, अवाम में अपनी हिमायत पर भरोसा रहा नहीं, एतमाद रहा नहीं, कमजोरी है ये। लेकिन हमें डर इस बात का है कि इस तरीके को आजमा कर न सिर्फ ये कि यहाँ की जमहूरियत दाव पर लगी है, एंड द ईव ऑफ इलेक्शन, बिगुल बज चुका है इलेक्शन का, फर्स्ट फेज का ऐलान भी किया गया, और आने उसी वक्त आप चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करते हैं और एक सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के अकाउंट्स को सीज करते हैं ताकि उन्हें डिसफंक्शनल बनाया जाए। ऐसा होगा नहीं। हमें उम्मीद है कि अपोजिशन पार्टियां और ज्यादा सख्त बंद होंगे। हमें यह भी यकीन है कि आवाम इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने के शऊर भी रखते हैं और ताकत भी रखते हैं। और हमारी अपील यही है, जो भी जमहूर नवाज हैं, जो भी आज तक जिन्होंने सपने देखे हैं जमहूरियत के, उन्हें चाहिए कि वो अब बगैर किसी हिचकिचाहट के एक साथ मिलकर आवाज बुलंद करें। कश्मीर में पहले से ही जमहूरियत को तालाबंद किया गया है और अब देश के पैमाने पर लग रहा है जमहूरियत को नजर। ये थे मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। लेकिन अशोक कोल जो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी है, वो क्या कुछ कहते हैं वो भी आप तक पहुंचाते हैं। और अशोक कोल साहब कहते हैं कि ईडी ने केजरीवाल को 9 बार समन किया था लेकिन वो हाजिर नहीं हुए, कोर्ट ने भी उन्हें कोई राहत नहीं दी। अशोक कोल का कहना है कि दरअसल केजरीवाल शराब घोटाले में मुलविस थे और अब ये अप्रोप्रिएट जो है कदम उठाया गया है। को कोई भी वो देश का मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, ईडी ने 9 समन्स उसको दिए हैं। 9 समन्स में वो ईडी के सामने नहीं गया है। कल कोर्ट ने हाई कोर्ट ने उसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है और ये स्वाभाविक है कि वो उसमें मुलविस है शराब के घोटाले में। और ऐसे लोगों को जो ये बात कह रहे थे कि करप्शन जो करेगा उसको अपने पद से पहले इस्तीफा देना चाहिए और बाद में उसका केस लगना चाहिए, उसको जो पहले उसने कही है बातें उसको स्वयं अपने आप पर वो दिखाने चाहिए। हम लोग यही कहते हैं कि वो उसमें मुलविस हैं और सरकार ने और ईडी ने जो फैसला लिया है ये उचित फैसला। इधर आम आदमी पार्टी की जानिब से आज जम्मू में भी और कश्मीर में भी, नहीं श्रीनगर में भी पार्टी के जो लीडरान हैं या पार्टी के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। यह मुजाहरा साफ जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ था। और इस दौरान जम्मू के अंदर जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के जो वर्करान हैं वो आगे मार्च करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस की जानिब से उन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। इस दौरान उन्होंने जम्मू के अंदर ये बात कही कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है और उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी की सरकार बौखलाहट का शिकार है जिसकी वजह से अब अपोजिशन लीडरान और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई। इधर श्रीनगर के अंदर भी आज जो आम आदमी पार्टी के लीडरान हैं और कारकुनान हैं उन्होंने भी आज एहतजाजी मुजाहरा किया है और इस दौरान उन्होंने भी अगरचे आगे बढ़ने की कोशिश की थी, आगे मार्च करने की कोशिश की थी, ताहम यहाँ पर मौजूद पुलिस की जानिब से उन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। इस दौरान काफ़ी कशमकश हुई है और इस दौरान कई एक जो वर्करान हैं उन्हें एहतियाती तौर पर हिरासत में भी लिया गया। जबकि यहाँ पर भी जो आम आदमी पार्टी के लीडरान हैं उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दरअसल भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है और इस वजह से उन्हें लग रहा है कि मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सियासी काफिया तंग हो रहा है जिसके नतीजे में अब अपोजिशन के लीडरान को टारगेट किया जा रहा है।
आप अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सोच का अरेस्ट नहीं कर सकते। आपने जो भी आज तक किया ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। देखिए एक डिक्टेटरशिप चल रही है यहाँ सिस्टम ये हो गया है, यहाँ सिस्टम ये हो गया है। अगर कोई ईडी के रेड सिर्फ उन पे चलते हैं जो बीजेपी में नहीं है। एक कल ईडी ने अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको अरेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद ही आज कश्मीर यूनिट की तरफ से प्रोटेस्ट की कॉल दी गई। तहम प्रेस कॉलोनी में उनको आने से रोका गया और वहां पर पहले ही सेक्शन 144 नाफिज किया गया था और किसी भी प्रोटेस्ट की जो है वहां पर इजाजत नहीं दी। अब मैं आपको विजुअल्स में दिखाना चाहूंगा। अब देखिए जितने भी समर्थक यहाँ पे आम आदमी पार्टी के आए थे उनको गाड़ी में लेकर थाने में लेके जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। उसके साथ जो प्रोटेस्ट है उसकी इजाजत यहाँ पे नहीं दी जा रही। आपको बता दें कि जो पूरे सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सख्त किए गए हैं और ऑफिशियल्स के मुताबिक जो पुलिस का ऑफिसर का कहना है कि आज इधर पैंथर्स पार्टी की जानिब से आज जम्मू के अंदर एहतजाजी मुजाहरा हुआ। दरअसल पैंथर्स पार्टी के लीडर हर्षदेव सिंह और दीगर कारकुनान इलेक्शन कमीशन पे बरहम हुए और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उन्होंने नाराबाजी की और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगाया कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम कर रहा है और उन्होंने सरकारी मुलाजमीन को भी कहा कि वो बीजेपी के मुलाजिम बनकर काम कर रहे हैं। तक जाएंगे और बेनिकाब करेंगे इन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नौकरी कर रहे हैं असलियत में। और जिस तरीके से ये फैसला लिया गया, नो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग वाज गिवन टू द पार्टी। इस तरीके से फैसले होते हैं, गुंडा राज बनाकर रखा हुआ है और इलेक्शन कमिश्नर भी गुंडागर्दी कर रहे हैं कि जिसको मर्जी कहते हैं तुम्हारा नाम खत्म कर दिया, जान दे देंगे, कुर्बानी दे देंगे। लेकिन तो नाज़रीन आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान मीरहिलाल हाजुरी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।